देवभद्र उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले बन गए थे। अपने गुरु प्रसन्नचंद्राचार्य का अंतिम वाक्य स्मरण करते हुए देवभद्राचार्य ने उस समय प्रतिष्ठित गीतार्थ संत विद्वान आचार्य देवभद्र सूरी ने 1167 आषाढ़ शुक्ला छठ के दिन चित्तौड़गढ़ के अंदर जिन वल्लभ गणी को अभय देव सूरी के पट्ट पर स्थापित किया था। देवभद्र सूरी बहुत ही ज़्यादा इस मामले के अंदर कुशलता के साथ आगे बढ़ने वाले आचार्य थे। जिन वल्लभ सूरी के बहुत सारे शिष्य और भी ज़्यादा प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनमें रामदेव, जिन शेखर, जिन रजत आदि थे। जिन वल्लभ सूरी ने अपने युग के प्रसिद्ध विद्वान, न्याय, दर्शन, व्याकरण आदि के ज्ञाता पुरुष थे और बहुत बड़े साहित्यकार के रूप के अंदर भी वो उभर कर सामने आए थे। उन्होंने अनेकों ग्रंथों की अपने जीवन के अंदर रचनाएं भी की थी। 12वीं शताब्दी में शिथिलाचार के प्रभुत्व को मिटाने के अंदर भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। बागड़ देश के बिहार करके लोगों को प्रतिबोध देकर 10,000 नूतन जैन अनुयायी बनाने में भी उन्होंने महारत हासिल की थी। अनेकों राजा उनके प्रति समर्पित थे। राजा नरवरम, राजा सिद्धराज, जय सिंह, जय विजय जिन वल्लभ सूरी के महान शिष्यों के रूप के अंदर गिने जाते थे। धीरे धीरे जब उनका स्वर्गवास का समय नज़दीक आ जाता है, उस समय सारे संघ की बागडोर है। अब एक तरह से संघ के संचालन का दायित्व है, वह दायित्व देवभद्र सूरी के कंधे पर अवस्थित हो जाता है। जब आचार्य का स्वर्गवास हो जाता है, उस समय उन्होंने अपने मन में चिंतन किया, अब इनके पीछे किसको गणी पद, आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। उन्होंने उस समय यह उद्घोषणा कर दी, चित्तौड़गढ़ के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन रखा जाएगा, वहाँ पर आचार्य पद है वह प्रदान किया जाएगा। चारों तरफ धर्म संघ के अंदर यह संदेश प्रसारित होने प्रारंभ हो जाते हैं। दूर दूर से संत मंडली, साध्वी मंडली का चित्तौड़गढ़ की ओर आगमन होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे चित्तौड़गढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन का सा दृश्य है वह उपस्थित होना प्रारंभ हो जाता है। उस समय देवभद्र सूरी ने एक पत्र है आचार्य अभय देव सूरी के पास में पहुंचाने का प्रयास किया। उस समय गुजरात की राजधानी पाटन शहर में विराज रहे थे और वहाँ पर उनके पास के अंदर यह संदेश प्रदान किया जाता है, आप जल्दी से जल्दी चित्तौड़गढ़ सम्मेलन के अंदर पहुँचने की अनुकंपा करवाएं। आपके आगमन से इस सम्मेलन के अंदर और ज़्यादा प्रखरता आएगी, इसलिए आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करके जल्दी से जल्दी चित्तौड़गढ़ पधारने की अनुकंपा करवाएं। मैंने पहले भी आपके सामने यह प्रस्ताव रखा था, जिन वल्लभ सूरी के समय उस समय भी आप नहीं पधारे, इस बार आप चित्तौड़गढ़ पधारने के अंदर कोई प्रकार की देरी नहीं करवाओगे। जब देवभद्र गणी का यह संदेश अभय देव सूरी के पास में पहुंचता है, तब वो आत्मचिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, अब मेरे को क्या करना चाहिए। पूरे संघ को याद करते हैं और उनसे पूछते हैं, यह संदेश चित्तौड़गढ़ से देवभद्र गणी के पास से आया है, अब अपने को क्या करना चाहिए, क्या मेरे को चित्तौड़गढ़ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। धर्म संघ है वह मेरे को क्या आदेश प्रदान कर रहा है। सभी संतों ने
चिंतन करना प्रारंभ किया। मंथन के बाद के अंदर यह बात उभर कर सामने आती है, जब इतना बड़ा संघ वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और आपको विशेष आग्रह किया जा रहा है इस सम्मेलन के अंदर आपको अवश्य ही पधारना है, तो हमारा तो आपसे विनम्र निवेदन है, आपको अवश्य ही चित्तौड़गढ़ पधारना चाहिए। चाहे आपको राष्ट्र के अंदर कितना ही कष्ट आए, कितना ही संकट आए, लंबे विहार करना भी पड़े तो भी करने के अंदर कोई प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। पूरा धर्म संघ जब एक स्वर के अंदर ये निवेदन अभय देव के सामने प्रस्तुत करती हैं, तब वो भी अपना आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण है यह करना प्रारंभ कर देती हैं। क्या मेरा यहाँ से चित्तौड़गढ़ जाना फलीभूत रहेगा क्या? यह प्रश्न जब मन के अंदर उठता है तत्काल समाधान भी मिल जाता है। जब इतने बड़े संघ के नायक के रूप के अंदर कार्य करने वाले मेरे को निवेदन कर रही हैं, तो उन्होंने भी तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही निवेदन करवाया होगा। इतने बड़े संतों का निवेदन मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्व रखने वाला बन जाता है। इसलिए मेरे को रास्ते की कठिनाइयों की कोई परवाह नहीं करते हुए अवश्य ही चित्तौड़गढ़ की ओर प्रस्थान करना ही चाहिए। पूरे संघ के निवेदन पर विशेष रूप से ध्यान दिलाने के पश्चात अभय देव सूरी ने एक बार अपने इष्ट मंत्र को याद करना प्रारंभ किया। इष्ट मंत्र के प्रभाव के कारण उन्होंने उद्घोषणा कर दी, अब मैं यहाँ से चित्तौड़गढ़ की ओर विहार करके वहाँ पर उस सम्मेलन के अंदर पहुँचने के लिए अपनी तैयारियाँ करना प्रारंभ कर रहा हूँ। यह उद्घोषणा सबके लिए और ज़्यादा उत्सुकता प्रदान करने वाली बन जाती है। अभय देव ने कहा, जो भी संत मेरे साथ के अंदर पद यात्रा करना चाहते हैं वो सब के सब अपनी अपनी तैयारियां हैं वो करना भी प्रारंभ कर दे। जिन संतों के मन के अंदर पद यात्रा करने का शौक था वो संत और ज़्यादा उत्साह से उत्साहित बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अपनी अपनी तैयारियां हैं वो भी करना प्रारंभ कर देते हैं। देखते देखते पाटन शहर के अंदर एक नया ही माहौल है अपने आप ही बनना प्रारंभ हो जाता है। जब पाटन शहर के श्रावकों के कानों के अंदर यह स्वर गुंजायमान होना प्रारंभ होता है, अभय देव अब पाटन से बिहार करके चित्तौड़गढ़ की दरा की ओर आगे बढ़ रही हैं। सारे पाटन शहर के अंदर एक नई हलचल है वह नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। अभय देव अपनी तैयारियां करने प्रारंभ कर देती हैं। सारा संघ उनके साथ के अंदर था, इसलिए कोई प्रकार की कठिनाई का सामना भी उनको नहीं करना पड़ रहा था। साथ में जाने वाले संत हैं वो भी अपनी अपनी तैयारियां करना प्रारंभ कर चुके हैं। अभय देव ज्योतिष शास्त्र के भी महान ज्ञाता पुरुष थे। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन से वार, कौन सा तिथि, कौन सा नक्षत्र और कौन से समय के अंदर पाटन से प्रस्थान करना है, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ के अंदर जिस लक्ष्य को लेकर धर्म संघ हमारे को बुला रहा है वह लक्ष्य भी पूर्ति हो जाए और हम भी समय के ऊपर वहाँ पहुंचकर अपनी उपस्थिति है वह दर्ज कराने के अंदर भी सफलता प्राप्त कर ले। सारा गणित फैलाने के पश्चात उन्होंने विजय मुहूर्त के अंदर पाटन शहर से बिहार करने की उद्घोषणा कर दी। यह उद्घोषणा सारे धर्म संघ के अंदर एक नई हलचल मचाने वाला बन जाता है। जो ही विजय मुहूर्त का समय आता है उसी समय अभय देव अपने आसन से खड़े हो जाते हैं, अपने स्वर विज्ञान को देखते हैं। जिस स्वर का उनको ज्ञान था उस स्वर के आधार पर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं।
चरण चित्तौड़गढ़ की ओर गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जहां पर जैन इतिहास का एक नया अध्याय लिखने जा रहा था। विजय वल्लभ के पीछे कौन आचार्य बनेगा, यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया था। अभय देव के चरण चित्तौड़गढ़ की ओर अग्रसर बन जाते हैं। आचार्य भूपेंद्र।